आज चर्चा करते हैं बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत शोध अभिकल्प या शोध प्ररचना या रिसर्च डिज़ाइन के अवधारणा के संबंध में। जैसा हमने पूर्व के चैप्टर में या पूर्व के विषयों में पढ़ा कि हम किस तरीके से जब रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई शोध कार्य या कोई खोज का कार्य करते हैं, तो हम एक प्रकल्पना का निर्माण करते हैं जो उसकी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। प्रकल्पना के निर्माण के पश्चात हमारे पास जो दूसरा प्रमुख कदम है वो कदम शोध अभिकल्प का होता है, रिसर्च डिज़ाइन का होता है। सामाजिक शोध में समस्या के चुनाव व निरूपण तथा प्रकल्पना का निर्माण कर लेने के पश्चात हम शोध अभिकल्प या प्ररचना बनाते हैं। इसका कार्य शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करना होता है। किसी भी सामाजिक शोध की प्रक्रिया को समुचित रूप से पूरा करने के लिए प्रारंभ से ही निर्धारित की गई योजना के रूपरेखा को सामाजिक शोध या प्रकल्पना या शोध प्ररचना कहते हैं। एक अच्छी शोध प्ररचना सामग्री के संकलन की त्रुटि को कम करके मानवीय श्रम की बचत करती है तथा बाद में आने वाली त्रुटियों तथा कठिनाइयों की संभावना को पहले से ही खत्म कर देती है, पहले से ही दूर कर देती है। अब बात करते हैं शोध अभिकल्प या प्ररचना का अर्थ और उसकी परिभाषा। पहले हम बात करेंगे शोध तथा अभिकल्प या प्ररचना शब्द को अर्थ को समझ लेने की। जोहाद और अन्य ने एक स्थान पर लिखा कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना है अथवा पूर्व अर्जित ज्ञान में संशोधन, सत्यापन एवं संवर्धन करना है। अभिकल्प या प्ररचना शब्द का अभिप्राय पूर्व निर्धारित रूपरेखा से लिया जाता है। एकॉफ ने शोध अभिकल्प को परिभाषित करते हुए लिखा कि शोध अभिकल्प या प्ररचना का अर्थ योजना बनाना है, अर्थात प्ररचना पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है ताकि परिस्थितियां पैदा होने पर इसका प्रयोग किया जा सके। यह सूझबूझ व पूर्वानुमान की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपेक्षित परिस्थिति पर नियंत्रण रखना होता है। इन दो परिभाषाओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि अनुसंधान प्ररचना इनसे संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक योजना या रूपरेखा है जिसका उद्देश्य शोधकर्ता को दिशा प्रदान करना तथा मानव श्रम की बचत करना है। अब बात आती है एक अच्छी शोध अभिकल्प या प्ररचना की विशेषताओं की। कुछ 4 विशेषताओं का जिक्र यहाँ पर किया गया। पहली है कि शोध प्ररचना लचीली होनी चाहिए, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके। दूसरी कि ये उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि जो सामग्री आप चाहते हैं, जो खोज आप करना चाहते हैं, उससे संबंधित विश्वसनीय सामग्री का संकलन इसके माध्यम से किया जा सके। तीसरी है कि ये कार्यकुशल होनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि शोध के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। और फोर्थ है इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए ताकि उपयुक्त और उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अंतर्गत संपूर्ण शोध कार्य को पूर्ण कर सकें। अब बात करते हैं शोध अभिकल्प या प्ररचना के उद्देश्य की। सेल्टिस एंड जोहाद ने शोध के उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की शोध प्ररचनाएं हो सकती हैं। प्रत्येक अध्ययन का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं। 4 उद्देश्यों की बात करी। पहली, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना ताकि अधिक यथार्थ शोध समस्या अथवा प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जा सके। दूसरा, किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना, इन विशेषताओं की प्रकृति से संबंधित प्रारंभिक प्रकल्पनाओं सहित
या उसके रहित हो। किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करना अथवा इसका किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध निर्धारित करना सामान्यतः परंतु अनिवार्य रूप से नहीं किसी परिकल्पना की सहायता से होता है। और फोर्थ है विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली परिकल्पना का परीक्षण करना। अब आती है बात टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन या शोध अभिकल्प के प्रकार। उपयुक्त उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी शोध अध्ययनों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना है। यहाँ पर 4 प्रकार की शोध प्ररचनाओं की बात की गई है। पहली है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध अभिकल्प, एक्सप्लेनेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प वह प्रचना है जिसकी उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना अर्थात उद्देश्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है ताकि यथार्थ समस्या का निर्माण किया जा सके तथा परिकल्पना बनाई जा सके। अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प या प्रचना के निर्माण में निम्नलिखित 3 विधियां सहायक हो सकती हैं। नंबर 1 सामाजिक विज्ञान या अन्य संबंधित साहित्य का पुनरीक्षण। नंबर 2 अध्ययन समस्या से संबंधित अनुभवी व्यक्तियों का सर्वेक्षण। नंबर 3 अंतर्दृष्टि प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण। दूसरी जो शोध अभिकल्प की टाइप है वो है वर्णनात्मक शोध अभिकल्प या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प या प्ररचना वह है जिसका उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण यथार्थ एवं विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। इसके द्वारा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है और इन तथ्यों के आधार पर समस्या का वर्णन, विवरण अथवा चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की प्ररचना की मूल आवश्यकता यथार्थता अथवा पूर्ण सूचना है। इसलिए इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि पक्षपात कम से कम हो और तथ्यों की विश्वसनीयता अधिक हो। सेल्टीज और जोहाद ने वर्णनात्मक शोध अभिकल्प या प्ररचना के निम्नलिखित चरण बताए। पहला अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा तथ्यों के संकलन की विधियों की प्ररचना। तीसरा निदर्शन का चयन। चौथा सामग्री का संकलन और परीक्षण तथा परिणामों का विश्लेषण। इसके बाद आती है निदानात्मक शोध अभिकल्प या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। जैसा हम जानते हैं कि शोध कार्य का उद्देश्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति का है, ज्ञान की वृद्धि करना है, परंतु यह भी हो सकता है कि शोध कार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर उस समस्या के समाधान को प्रस्तुत करना हो। इस प्रकार के शोध अभिकल्प या प्ररचना को निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं, अर्थात विशेष सामाजिक समस्या के निदान की खोज करने वाले शोध कार्य को निदानात्मक शोध कहते हैं। समस्या का हल करना समाज सुधारक, प्रशासक और नेताओं का काम होता है। शोधकर्ता केवल वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समस्या के कारणों को जान लेने के बाद उसका उचित समाधान किस ढंग से सर्वोत्तम रूप में हो सकता है, इस बात की खोज करता है। फोर्थ है परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। परीक्षणात्मक शोध प्ररचना प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह 2 चरों के परस्पर संबंधों के अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है। इसमें एक नियंत्रित समूह बनाया जाता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक समूह होता है। नियंत्रित समूह को जैसा वैसा ही रहने दिया जाता है, जबकि प्रायोगिक समूह में जिस कारक का प्रभाव देखना है उसका प्रकाशकरण एक्सपोजर किया जाता है। अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के सभी चरण अपनाए जाते हैं। परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला पश्चात
परीक्षण आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, इसके अंतर्गत सभी दृष्टि से प्राय समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है, जिनमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता, जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार यदि प्रथम समूह दूसरे समूह से भिन्न हो जाता है तो उसी कारक को उस परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों के अंतर को देखा जाता है और उसे परिवर्तित परिस्थितियों का परिणाम मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ, संयुक्त परिवार प्रणाली का अध्ययन औद्योगिकरण से के पूर्व और फिर औद्योगिकरण के पश्चात, इन दोनों अध्ययनों की तुलना से यह पता चलेगा कि औद्योगिकरण से पूर्व संयुक्त परिवार संगठित अवस्था में था, जबकि औद्योगिकरण के पश्चात विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तीसरा आता है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, पर ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वंश में नहीं होता। अतः वह दो समूहों का चुनाव करता है, जिनमें से एक में वह घटना जिसका कि अध्ययन उसे करना है घटित हो चुकी, जबकि दूसरे में नहीं। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि वह जिस समूह में वह घटना घटित हुई है वह किन कारणों से हुई है। संक्षेप में, ऐतिहासिक घटना चक्रों का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज कार्योत्तर तथ्य परीक्षण कहलाता है। इस प्रकार इस शोध अभिकल्प का जो एक छोटा सा चैप्टर है वो समाप्त होता है।